बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे, लेकिन उस जंगल में 4 ऐसे जीव थे जिनकी हरकतें पूरे जंगल में मशहूर थीं। हाथी गोपाल, शेरवीर, लोमड़ी रूपा और बंदर चिंकी। गोपाल हाथी था बहुत ताकतवर और शांत स्वभाव का। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। वीर शेर जंगल का राजा था, गरजता तो सब काम चाहते। रूपा लोमड़ी थी, बहुत चालाक और समझदार। और चिंकी बंदर, अरे उसकी तो बात ही मत पूछो। वह दिन भर मस्ती, मजाक और शरारत करता रहा। एक दिन चिंकी बंदर ने देखा कि गोपाल हाथी नदी में नहा रहा है। वह पेड़ पर चढ़ा और चिल्लाया, अरे गोपाल, तुम तो इतना पानी उछालते हो कि मछलियां भी डर जाएं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, चिंकी, तुम नीचे आओ, थोड़ा पानी तुम्हारे ऊपर भी डाल दूं ताकि ठंडक मिले। चिंकी बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऊपर ही अच्छा हूं, और फिर हंसते हुए एक आम फेंक दिया हाथी के सिर पर। हाथी बस मुस्कुरा दिया। पर यह शरारत यही नहीं रुकी। चिंकी ने शेर की दहाड़ की नकल की और पूरी रात जंगल में गर्जना करता रहा। सारे जानवर डरकर अपने घरों में छिप गए। सुबह जब असली शेरवीर बाहर आया तो सब जानवर उससे बोले, राजा जी, रात में आपने हमें बहुत डरा दिया। शेर हैरान रह गया, मैं तो सोया हुआ था। तभी लोमड़ी रूपा ने कहा, मुझे लगता है इसमें हमारे चिंकी का हाथ है। रूपा ने सोचा कि अगर बंदर को सबक नहीं सिखाया गया तो वह पूरे जंगल को परेशान कर देगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने शेर और हाथी दोनों से कहा, हम एक प्रतियोगिता रखेंगे, जो सबसे समझदार साबित होगा वही जंगल का बुद्धिमान मित्र कहलाएगा। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन खेल क्या होगा? रूपा बोली, एक खजाना मैंने जंगल में छुपाया है, जो उसे ढूंढ लेगा वही जीतेगा। बंदर चिंकी उछल पड़ा, खजाना? वाह, मैं तो सबसे तेज हूं, मैं ही जीतूंगा। सब तैयार हो गए। रूपा ने संकेत दिया, खजाना उस जगह है जहां सूरज की किरणें धरती को सबसे पहले छूती है। बंदर तुरंत पेड़ों पर चढ़ गया और इधर उधर कूदने लगा। हाथी ने धीरे धीरे सोचा, सूरज की पहली किरण तो ऊंचाई पर गिरती है। शेर ने आसमान की ओर देखा, मुझे तो बस शिकार की गंध चाहिए। पर रूपा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने खजाना नदी किनारे की पहाड़ी के नीचे छिपाया था, जहां सूरज सबसे पहले चमकता था। चिंकी बिना सोचे भागता रहा। वह किसी पेड़ से गिरा, फिर बेलों में उलझ गया और आखिर में कीचड़ में लौट गया। उधर रूपा ने हाथी से कहा, तुम अपनी सूंड से जमीन के नीचे जरा खुदाई करो। गोपाल ने किया और क्या देखा, एक लकड़ी का छोटा संदूक। संदूक में फल, मेवे और मधु भरा था। सब चौंक गए। रूपा ने कहा, देखो किसने धैर्य से काम लिया, जिसने समझदारी दिखाई वही जीता। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, आज से यह तय हुआ कि शरारत से नहीं, समझदारी और धैर्य से जीत मिलती है। गोपाल ने बिना शोर किए सोचकर काम किया, इसलिए वही विजेता है। चिंकी सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं शरारत नहीं करूंगा, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूं। शेर मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो लोमड़ी रूपा से सीखो। वह सिखाएगी कि दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उस दिन के बाद चिंकी बंदर बदल गया। वह अब जानवरों की मदद करने लगा, बच्चों को हंसाने लगा और कभी कभी लोमड़ी के साथ मिलकर समस्याएं सुलझाता था। हाथी गोपाल उसका अच्छा दोस्त बन गया और शेरवीर हर शाम उन्हें देख मुस्कुराता, क्योंकि अब जंगल में शांति थी, क्योंकि सबने एक बात समझ ली थी।